नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए रीट के महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की चित्रकला के बारे में अध्ययन करेंगे। और इससे भी पहले हम आपको 1857 की क्रांति के बारे में और प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में भी टॉपिक पढ़ा चुके हैं। तो चलिए, हमारे नोट्स आपको बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे आपकी इस प्रतियोगिता परीक्षा में। राजस्थान की हर प्रतियोगिताओं में पूछे जाने वाले ये प्रश्न आसानी से आपको एक व्यवहारिक तौर के रूप में आपको याद हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें, ताकि सभी इस वीडियो को देख सके और कंपटीशन को फाइट कर सके। तो हमारी यही आशा रहती है कि हम अधिक से अधिक मेहनत करके आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएं। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान की चित्रकला, सभी जानते हैं कि राजस्थान की चित्रकला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और राजस्थान की चित्रकला में हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका इतिहास जानते हैं। कि सबसे पहले देखिए, आनंद कुमार स्वामी, शुरुआत करते हैं हम आनंद कुमार स्वामी से। कौन है आनंद कुमार स्वामी और क्या चित्रकला का इतिहास है, सभी के सभी के बारे में जानेंगे हम। देखिए, आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स। पुस्तक का नाम राजपूत पेंटिंग्स। कौन है आनंद कुमार स्वामी? 1916 की बात कर रहे हैं हम। राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया कि इन्होंने आनंद कुमार स्वामी ने, इसीलिए हम आनंद कुमार स्वामी का नाम पढ़ेंगे। 1916 में कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने वाले अगर कोई हैं तो आनंद कुमार स्वामी हैं, जिन्होंने 1916 में राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किया। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसका नाम? आनंद कुमार स्वामी। 1916 में राजस्थान अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में इन्होंने सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किया। आप देखते हैं अगले आनंद कुमार स्वामी के बारे में पढ़ते हैं हम। तो देखिए, राजपूत चित्रकला नाम दिया, सबसे पहले राजपूत चित्रकला नाम दिया कि इन्होंने आनंद कुमार स्वामी ने। अगर हम कर्नल जेम्स टोड, प्रमुख रूप से कर्नल जेम्स टोड की बात करेंगे, एनसी मेहता के बारे में बात करेंगे। आनंद कुमार स्वामी इस चित्रकला को क्या नाम देते हैं? राजपूत चित्रकला। राजपूत चित्रकला, जबकि कर्नल जेम्स टोड अपनी पुस्तक में राजस्थानी चित्रकला नाम देते हैं। देखिए, राजपूत चित्रकला नाम दे रहे हैं आनंद कुमार स्वामी, जबकि राजस्थानी चित्रकला नाम दे रहे हैं कर्नल जेम्स टोड। और आगे हम एनसी मेहता के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्रकला कहा। हिंदू चित्रकला कहा। तो याद रखिए, तीन महत्वपूर्ण नाम आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने राजपूत चित्रकला नाम दिया, राजपूत चित्रकला नाम दिया। वही कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं तो इन्होंने राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। और एनसी मेहता की अगर बात करें तो हिंदू चित्रकला नाम दिया। आगे हम पढ़ते हैं, राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है, यानी कि सबसे पहले इसका प्राचीनतम प्रमाण अगर बात करें हम तो जैसलमेर दुर्ग में हम चलते हैं। जैसलमेर दुर्ग में एक भंडार गृह है। जैसलमेर के दुर्ग में ही दुर्ग के नीचे एक दुर्ग भंडार है, जिसमें कि ओग नियुक्तिवर्ती और 10 व्यक्ति का सूत्रचूणी, ये दोनों चित्र, कौन से दोनों चित्र? ओग नियुक्तिवर्ती और 10 व्यक्ति का सूत्रचूर्ण, 10 व्यक्ति का सूत्रचूर्ण और ओग नियुक्तिवर्ती याद कर लीजिए। ओग नियुक्तिवर्ती, 10 व्यक्ति का सूत्रचूर्ण, ये दोनों चित्र 1060 के हैं। और इन चित्रों के लेखक हैं आलेखकार पाटिल। 1060 में सबसे प्राचीन चित्रकला का प्रमाण, राजस्थान चित्रकला का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है? तो जैसलमेर के भंडार दुर्ग में ओग नियुक्तिवर्ती चित्र का नाम है और 10 व्यक्ति का सूत्रचूर्ण है। और इस चित्र के लेखक हैं आलेखकार पाटिल।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। एक महत्वपूर्ण नोट्स है जो कि आपको और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी सिर्फ मात्र 1 घंटे की वीडियो में आप पूरा का पूरी राजस्थान की चित्रकला के बारे में जान पाएंगे और लंबे समय तक आप याद रखेंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे आप। राजस्थान चित्रकला का नामकरण। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की चित्रकला का नामकरण। देखिए, आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला नाम दिया सबसे पहले। इनकी पुस्तक 1916 में राजपूत पेंटिंग्स में। पुस्तक कौन सी है? आनंद कुमार स्वामी की राजपूत पेंटिंग्स 1916 में, और राजपूत चित्रकला नाम दिया। उत्पत्ति हम देखते हैं तो 12वीं सदी में हुई इस चित्रकला की उत्पत्ति, और यह चित्रकला गुजरात से होते हुए सर्वप्रथम मेवाड़ राज्य में आई। मेवाड़, इसलिए मेवाड़ में जो चित्रकला है उसको मेवाड़ शैली भी कहते हैं, जो कि अभ्रक शैली में है। और इसके जनक महाराणा कुंभा। मेवाड़ में अगर हम देखिए बात करें, मेवाड़ की अगर बात करें मेवाड़ चित्र शैली की, तो इसके मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख जनक अगर कोई कहलाते हैं तो महाराणा कुंभा, क्योंकि इन्हीं के काल में सर्वाधिक चित्रों का जो है वह प्रादुर्भाव हुआ। और देखते हैं अपन तो स्वतंत्र 15वीं शताब्दी में स्वतंत्र रूप से इसका कार्यकाल हुआ माना जाता है मेवाड़ चित्रकला का। और स्वर्ण काल 17वीं और 18वीं सदी माना जाता है। 17वीं 18वीं शताब्दी माना जाता है। 18वीं सदी इसका स्वर्ण काल माना जाता है चित्रकला का। सर्वाधिक 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष। हम इसके और प्राचीनतम अवशेष देख लेते हैं। तो कोटा में चंबल नदी के किनारे आलनिया गांव में दर्रा एवं मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियों पर इसके प्राचीनतम जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। और भरतपुर के दर में भी जो है वह राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण मिले। सवाई माधोपुर की बात करते हैं तो अमेश्वर मंदिर और भोलेश्वर मंदिर में भी जो है प्रमुख रूप से हम राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण देख सकते हैं। पुष्कर की बात करें तो पुष्कर की बात करते हैं तो पुष्कर प्रमुख रूप से जो है वह अगस्त मुनि की गुफा में जो है प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। जयपुर की बात करें तो विराटनगर की पहाड़ियों में जो है राजस्थान चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। और तारानाथ जो कि प्रमुख तिब्बती इतिहासकार हैं, इन्होंने संगदर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। ये चित्रकार मारवाड़ क्षेत्र का था, यानी कि तारानाथ जो तिब्बती इतिहासकार है उन्होंने संगदर नामक एक चित्रकार का उल्लेख किया है, जो कि मारवाड़ का चित्रकार था। अब हम बढ़ते राजस्थानी चित्रकला की लघु शैलियाँ, यानी राजस्थान में कुल कितनी चित्रकला की लघु शैलियाँ हैं, एक एक का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और प्रमुख उनकी विशेषता जानेंगे, उनके चित्रकारों के नाम जानेंगे और उनमें कौन सा कलर किस चित्रकला शैली का कौन सा कलर था, और उनमें प्रमुख चित्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान की चित्रकला में प्रमुख रूप से यहाँ जो सर्वाधिक चित्रशैला पनपी राजस्थानी लघु चित्रशैला की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले मेवाड़ शैली। अब मेवाड़ शैली को हम मेवाड़ स्कूल भी कहते हैं। स्कूल से तात्पर्य है कि चित्रकला के यहाँ स्कूल का अर्थ है गढ़, यानी जो चित्रकला का प्रमुख गढ़। मारवाड़ स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल, यानी कि मेवाड़ की चित्रकला, मारवाड़ की चित्रकला, ढूंढाड़ की चित्रकला, हाड़ौती की चित्रकला। अब हम मेवाड़ में प्रमुख रूप से मेवाड़ शैली पढ़ेंगे, नाथद्वारा शैली के बारे में पढ़ेंगे, देवगढ़ शैली के बारे में पढ़ेंगे और चावट शैली के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि मेवाड़ में प्रमुख रूप से 4 शैलियाँ पनपी। वही अगर मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में जोधपुर चित्रशैली पढ़ेंगे, बीकानेर की चित्रशैली पढ़ेंगे, किशनगढ़ की चित्रशैली पढ़ेंगे, जैसलमेर की चित्रशैली, नागौर या अजमेर की चित्रशैली। और अगर हम बात करते हैं ढूंढाड़ स्कूल की, तो ढूंढाड़ चित्रशैली में हम आमेर की चित्रशैली पढ़ेंगे, जयपुर चित्रशैली पढ़ेंगे, उनियारा चित्रशैली पढ़ेंगे, अलवर चित्रशैली पढ़ेंगे। और हाड़ौती स्कूल की बात करेंगे तो बूंदी की चित्रशैली पढ़ेंगे, कोटा चित्रशैली पढ़ेंगे और झालावाड़ की चित्रशैली पढ़ेंगे। यहाँ क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किशनगढ़ शैली मारवाड़ किस शैली की विशेषता है, या नाथद्वारा शैली किस शैली में आती है, तो मेवाड़ स्कूल में आती है। वही ढूंढाड़ में अगर पूछ सकते हैं उनियारा किस स्कूल की विशेषता है, तो ढूंढाड़ स्कूल की विशेषता है। तो इस प्रकार हमें 93 एंगल से हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आए, हमें हमारा दृष्टि हर क्वेश्चन पे एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए कि क्वेश्चन हमें कहीं से भी आए लेकिन हमें हर प्रकार से याद
करना है। तो राजस्थान चित्रकला के प्रमुख संस्थान, सबसे पहले राजस्थान चित्रकला के प्रमुख संस्थान कहाँ स्थित है, तो जयपुर यानी कि सरस्वती भंडार उदयपुर में स्थित है, जो सिटी पैलेस में स्थित है। वहीं पोतीखाना जयपुर में स्थित है। मान प्रकाश पुस्तकालय मेहनारगढ़ में प्रमुख संस्थान स्थित हैं। यानी कि चित्रकला के प्रमुख संस्थान जिनदत्त सूरी जैन भंडार कहाँ स्थित है, तो सोनार दुर्ग में स्थित हैं। जिनदत्त सूरी जैन भंडार चित्रकला के सोनार दुर्ग में स्थित है। मान प्रकाश पुस्तकालय मेहनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। पोतीखाना जयपुर में स्थित है। सरस्वती भंडार उदयपुर में स्थित है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान चित्रकला के प्रमुख संस्थाएं। हमने पढ़ा संस्थान, जबकि अब संस्थाएं पढ़ते हैं। यानी कि चित्रकला की राजस्थान में प्रमुख कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि चित्रकला को प्रमुख रूप से जो प्रोत्साहन देती हैं। तो जोधपुर की बात करें तो चितेरा और दोहरा। चितेरा यानी चित्र बनाने वाले को चितेरा कहा जाता है, चित्र बनाने वाले को चितेरा कहा जाता है। और दोहरा यानी कि रेत के विशाल ढेर पर जो चित्र बने उन्हें दोहरा कहते हैं। तो प्रमुख रूप से ये प्रमुख संस्थाएं चितेरा, दोहरा और भीलवाड़ा की बात करें तो अंकन उदयपुर में टंकमण 28 संस्था, टंकमण 28 संस्था। जबकि अगले हैं तुलिका कलाकार परिषद जयपुर की बात करते हैं हम तो पेग आयाम कलावृत्त और रचनात्मक कला समूह पेग आयाम। तो ये प्रमुख रूप से राजस्थान की प्रमुख संस्थाएं हैं जो कि चित्रकला की शैली में प्रमुख रूप से एक कार्य करती हैं। अगला हम पढ़ते हैं कि रंग समायोजन यानी कि मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली, आमेर शैली, ढूंढाड़ शैली, बूंदी शैली, अलवर शैली में किन किन रंगों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, कौन से रंगों का समायोजन हुआ, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन यही बनता है कि पीला रंग और लाल रंग किस शैली की प्रधान की विशेषता है, किस शैली की विशेषता है, तो मेवाड़ शैली की। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अधिक से अधिक ग्रुपों में भेजें इसको। जोधपुर और बीकानेर की विशेषता देखें तो पीला रंग प्रधान है, जबकि मेवाड़ शैली का पीला और लाल रंग प्रधान है। आमेर शैली की बात करें तो प्राकृतिक रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। आमेर शैली में प्राकृतिक रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। वहीं ढूंढाड़ शैली की बात करें तो लाल, पीला और हरा। लाल पीला तो मेवाड़ का है, और लाल पीला अगर हरा जुड़ जाए तो ढूंढाड़ शैली का है, और अगर पीला केवल पूछे तो जोधपुर और बीकानेर शैली का है। और बूंदी शैली की बात करें तो हरा, सुनहरा, सोना चांदी के रंग। हरा, सुनहरा, सोना चांदी के रंग किस चित्रकला शैली की विशेषता है या किस चित्रकला में प्रमुख रूप से आते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से हमने जो रंग समायोजन के बारे में अध्ययन किया कि किस शैली की कौन सा रंग विशेषता है। तो वहीं आप देखेंगे कि मेवाड़ में जो राणा महाराणा होते थे वह संधि में लाल पीले हो जाते थे, तो लाल पीला रंग मेवाड़ शैली का है। जबकि पीला रंग केवल पूछिए तो जोधपुर रियासत का है। आमेर रियासत में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ। ढूंढाड़ शैली की बात करें तो लाल, पीला और हरा तीनों रंगों को इसकी विशेषता है। बूंदी शैली की बात करें तो हरा, सुनहरा और सोना चांदी के रंग है। अलवर शैली की बात करें तो जेवराती शाही का प्रयोग हुआ है। अलवर शैली में जेवराती शाही का प्रयोग हुआ है। अब हम बात करते हैं कि आँखों का समन्वय, यानी कि जो चित्रकला की शैली में उनमें आँखों में जो किस प्रकार आँखों को दर्शाया गया है। जैसे कि किशनगढ़ शैली में हम जानते हैं कि बानी ठणी जो है एक महत्वपूर्ण चित्र शैली की विशेषता है। बानी ठणी एक प्रमुख चित्रकार हैं जिसमें उनकी आंखें देखें तो खंजर और तीर कमान के समान उनके नेत्र को दर्शाया गया है। वैसे ही अगर जोधपुर शैली की बात करें तो बादाम के समान आँखों को दर्शाया गया है। और अगर कोटा शैली की बात करें तो कोटा में आम के समान नेत्र को जो है चित्र शैली में दर्शाया गया है। और अगर हम जयपुर शैली की बात करें तो मछली के समान नेत्र को जो है चित्र शैली में दर्शाया गया है। और नाथद्वारा की बात करें तो हिरण और गायों के समान जो है वह नेत्रों को दर्शाया गया है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे वह भी समझ में आ रहा होगा कि आँखों के समान जैसे कि आम के समान नेत्र किस शैली की विशेषता है, तो कोटा शैली की। मछली के समान नेत्र किस शैली की विशेषता है, तो जयपुर शैली की। और हिरण तथा गायों के समान नेत्र किस चित्र शैली की विशेषता है, तो नाथद्वारा शैली की विशेषता। इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, यानी कि हमने
जो चित्र शैली पढ़ी थी उसमें से सबसे पहले हम राजस्थान की उप शैलियों में हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ शैली को, जो कि राजस्थान में प्रथम चित्रकला की शैली मानी जाती है। उसके बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़ शैली को हम उदयपुर शैली भी कहते हैं, उदयपुर शैली भी कहते हैं, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स यानी कि मेवाड़ शैली को हम उदयपुर शैली भी कहते हैं। हम पढ़ेंगे इसके प्रमुख चित्रकार, तो कमल चंद, मनोहर, साहुद्दीन, हीरानंद, धनराज, कृपाराम, जयनाथ और उमरा इसके प्रमुख चित्रकार हैं। प्रमुख चित्रकार पूछे तो कमल चंद, मनोहर, साहिबुद्दीन, हीरानंद, धनराज, कृपाराम, जयनाथ, उमरा। यानी कि ये महत्वपूर्ण है कि जैसे आपको क्वेश्चन आएगा हीरानंद, धनराज किस चित्र शैली के चित्रकार है, तो मेवाड़ शैली के। कृपाराम किस चित्र शैली के चित्रकार है, तो मेवाड़ शैली के। इस प्रकार तीनों का नाम दे देगा, वो चौथा कोई अलग ऑप्शन डाल देगा। इस प्रकार क्वेश्चन MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप इसको याद रखिए। हम एक ट्रिक के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे कमल चंद मेवाड़ में गया तो उसके ऊपर धन की कृपा हो गई। कमल चंद मेवाड़ में गया तो उसकी कृपा हो गई। धन किससे कृपा हो गई, तो उसको हीरा मिल गया और उसने हमेशा जिंदगी भर उम्र भर उसने जय जय करी और वह साहब बन गया, तो उसका मन जो है वह मनोहर हो गया। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। अब हम अगली पढ़ते हैं नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार चतुर्भुज और नारायण, रामलिंग, ज्ञान रामचंद्र। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो कृष्ण से संबंधित है, देव कृष्ण, हरदेव, घासीराम और कमला इलायची वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कमला इलायची दोनों महिला चित्रकार हैं। कमला इलायची महिला चित्रकार है। वही हम बात करते हैं चतुर्भुज नारायण, रामलिंग रामचंद्र, रामलिंग रामचंद्र, नारायण चतुर्भुज, देव कृष्ण, हरदेव, भगवान घासीराम। ये सारे के सारे भगवान घासीराम, देव, हरदेव, घासीराम, रामचंद्र, रामनारायण, कमला इलायची नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। देवगढ़ शैली के पूछे तो बैजनाथ केवला भगता चोखा भगता केवला बैजनाथ, ये प्रमुख देवगढ़ शैली के चित्रकार है। चावड़ शैली के पूछे तो नासिरुद्दीन मौर्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नासिरुद्दीन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसने रागमाला चित्रकार ग्रंथ की जो है विशेषता यह इन्होंने उद्भव किया था प्रमुख रूप से। चावड़ शैली जो है नासिरुद्दीन, किशनगढ़ देवगढ़ शैली के देखते बैजनाथ केवला भगता चोखा भगता केवला बैजनाथ। देवगढ़ से लेकर नाथद्वारा शैली के चतुर्भुज नारायण, रामलिंग रामचंद्र, घासीराम, भगवान हरदेव, देवकृष्ण और कमला इलायची। महत्वपूर्ण रूप से ये सारे के सारे मेवाड़ चित्र शैली की जो उप शैलियाँ हैं उनके चित्रकार और प्रमुख रूप से शैलियाँ। अगली चलते हैं हम मेवाड़ शैली, उदयपुर शैली। राजस्थान की प्रथम सबसे प्राचीन शैली अगर कोई है तो वह है मेवाड़ शैली। और इस शैली पर प्रमुख रूप से जैन शैली या गुजराती शैली का प्रभाव था। और महिला चित्रकार जो नाथद्वारा की पूछे तो कमला इलायची। प्रारंभिक चित्रकार ग्रंथ जैन धर्म पर आधारित हैं। और मेवाड़ शैली का प्रथम चित्र वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम मेवाड़ शैली अब हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ शैली। और मेवाड़ शैली पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो जैन शैली और गुजराती शैली का। और प्रमुख रूप से जो प्रारंभिक चित्र हैं तो कौन सा है, तो जैन धर्म पर आधारित हैं। और मेवाड़ शैली के प्रथम चित्र किस पर आधारित है, जीवन, धर्म और प्रकृति। देखो चित्र का नाम, प्रथम चित्रकार कौन सा है, प्रथम चित्र कौन सा है, मेवाड़ शैली का प्रथम चित्र पूछ रहे हैं तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूणी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूणी जो है वह प्रमुख रूप से मेवाड़ शैली का प्रथम चित्र है। और इसके चित्रकार है कमल चंद्र प्रमुख रूप से इसके चित्रकार है। और 1260 ईस्वी में यह चित्र बना। और यह चित्र तेज सिंह के समय चित्रित हुआ। मेवाड़ के महाराजा तेज सिंह के समय यह चित्र चित्रित हुआ। और श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूणी प्रथम चित्र है मेवाड़ का। इसके चित्रकार है कमल चंद जो 1260 में हुआ। इस चित्र का संबंध जीवन, धर्म तथा प्रकृति से है। अब आपको
अच्छा समझ आ रहा होगा कि देखिए मेवाड़ शैली पढ़ रहे हैं। मेवाड़ शैली, प्रथम मेवाड़ शैली का चित्र कौन सा है? तो सावन प्रतिक्रमण सूत्रचूर्ण। इसके चित्रकार कौन है? कमलचंद। कमलचंद इसके चित्रकार हैं। प्रथम मेवाड़ का जो चित्र है सावन प्रतिक्रमण सूत्रचूर्ण है, कमलचंद चित्रकार हैं। और महाराजा तेज सिंह के समय यह चित्रित हुआ। और यह किस पर आधारित है? तो जीवन, धर्म और प्रकृति पर आधारित है। और 1260 में इस चित्र का जो है वह प्रादुर्भाव हुआ। ये चित्र जीवन, धर्म और प्रकृति तीनों पर आधारित हैं। तो प्लीज़ इसको याद रखिए। और स्वर्ण काल पूछे तो महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के समय का जो है वह स्वर्ण काल माना जाता है। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के समय सर्वाधिक मेवाड़ चित्रशैली चित्रित हुए। इसी कारण इनको मेवाड़ शैली में स्वर्ण काल माना जाता है। मेवाड़ में स्वर्ण काल किस महाराजा के टाइम पर माना जाता है? तो महाराणा जगत सिंह के काल को जो है स्वर्ण काल माना जाता है। और इनमें सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए जैसे राम कात्य, कृष्ण कात्य, रीति कात्य, बहार मासा, राग रागिनी। राम कात्य, कृष्ण कात्य, रीति कात्य, राग रागिनी और 12 मासा चित्रकला का मेवाड़ शैली में एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया। इसका नाम क्या था? तो तस्वीरों कारखानों या चितेरारी ओवरी। चितेरारी ओवरी तस्वीरों कारखानों क्या है? तो प्रमुख रूप से मेवाड़ राज्य में एक चित्रकला विभाग है, तस्वीरों कारखानों और चितेरारी ओवरी। और चित्रकारों को प्रमुख से राजकीय संरक्षण दिया गया। और जब अमर सिंह फर्स्ट के समय जब मुगल संधि होती तो उस समय मुगल शैली का प्रादुर्भाव दिखाई देता है। कुछ चित्रों पर मुगल शैली का प्रादुर्भाव दिखाई देता है। और भीम सिंह के समय, महाराणा भीम सिंह फर्स्ट के समय जब EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब संधि होती है तो उस समय जो है कंपनी शैली के कुछ चित्र भी इसमें समन्वय के रूप में दिखाई देते हैं। और भित्ति चित्र मेवाड़ शैली, भित्ति चित्र देखें तो सर्वाधिक भित्ति चित्र जो है महाराणा भीम सिंह के समय हुए। देखिए आप भीम सिंह से भित्ति चित्र ये दोनों आप याद रख सकते हैं। और सर्वाधिक कृष्ण लीलाओं पर आधारित जो चित्र बने हुए हैं वो महाराजा राज सिंह के समय बने हैं। तो मेवाड़ शैली की क्या विशेषताएं हैं ये देखते हैं हम। एक तो मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं है लाल पीला रंग, पहाड़ी के दृश्य और कद छोटा कद गोरा। कद छोटा कद गोरा पगड़ी आदि का चित्रण। मेवाड़ शैली में सर्वाधिक चित्रण जयदेव के गीत गोविंद पर हुआ है। और अन्य चित्र जैसे केशव प्रिया, रसिक प्रिया पर कदम के वृक्ष चित्रण हुए। कलिका दमना का चित्रण। और पंचतंत्र पुस्तक में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है जिसमें जानवरों का संवाद है। इस पुस्तक के कर्तक तथा दमनक प्रमुख जानवर हैं जिनके भी चित्र इसमें दिखाई देते हैं। आगे की बात करते हैं नरोत्तम शर्मा। नरोत्तम शर्मा द्वारा बनाए गए मुरली मनोहर चित्र को मेवाड़ शैली में मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। नरोत्तम जोशी चित्रकार को नरोत्तम जोशी द्वारा बनाए गए मुरली मनोहर चित्र को किस नाम से जाना जाता है? तो मोनालिसा नाम से जाना जाता है। अगले हम पढ़ते हैं एक प्रमुख रूप से चित्रकार हैं जैनाचार्य जो हीरानंद जो कि इन्होंने 1423 में दिलवाड़ा स्थान पर महाराणा मोकल के काल में सुपनाथ चरितम नामक चित्र बनाया। सुपार्श्वनाथ चरितम और सुपार्श्वनाथ चरितम बनाया। और यह महाराणा कुंभा के चित्रकला के गुरु हैं हिरानंद। महाराणा कुंभा के चित्रकला के गुरु कौन है? तो हिरानंद, जिन्होंने प्रमुख रूप से दिलवाड़ा स्थान पर जो है सुपनाथ चरितम या सुपार्श्वनाथ चरितम नामक चित्र बनाया। अगले हम बात करते हैं नाथद्वारा शैली। मेवाड़ की एक अन्य उपशैली नाथद्वारा शैली के बारे में बात करेंगे जिसमें साजी के चित्रण प्रमुख रूप से इसमें बनाए गए हैं। यह महाराजा राज सिंह के समय गोविंद तथा दामोदर को शरण दी थी जो कि प्रमुख रूप से पुजारी थे। वृंदावन से आए हुए 2 पुजारी थे। उस समय जब औरंगजेब का आदेश हुआ कि मंदिर तोड़ो अभियान चला, उस समय यह गोविंद और दामोदर प्रमुख रूप से जो है भाग कर यह मेवाड़ में आते हैं और महाराजा राज सिंह इनको शरण देते हैं। तभी से जो सिहार नामक गांव जो है नाथद्वारा में स्थित है, यहीं पर श्रीनाथ जी की एक मूर्ति लगाई जाती है। और उसके बाद में यहाँ प्रमुख रूप से श्रीनाथ जी के मंदिर के रूप में विख्यात हुआ। और यहीं पर इनके द्वारा जो चित्रशैली अपनाई जाती है वह जो है साजी की चित्रकला यानी कि
नाथद्वारा शैली की दो प्रमुख शैलियों का मिश्रण है, जिसमें ब्रज शैली और मेवाड़ शैली। इसीलिए ब्रज शैली का प्रादुर्भाव इसलिए हुआ क्योंकि जब जो वृंदावन से ये मूर्ति लेकर आए थे श्री कृष्ण की, उन्हीं के कारण ब्रज शैली और मेवाड़ शैली में आकर बस गए थे, इसलिए दोनों शैलियों का यहाँ मिश्रण पाया जाता है। अब इनकी विशेषता देखते हैं हम कि जो नाथद्वारा शैली की प्रमुख विशेषता है कृष्ण लीलाएं चित्रण, पिछवाई कला, साजिका चित्रण। पिछवाई कला और साजिका चित्रण, गायों का अंकन, माता यशोदा का अंकन, प्राकृतिक परिवेश का चित्रण, भगवान कृष्ण के प्रिय फल का केला था उनका चित्रण और गुसाइयों तथा पुजारियों का चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो प्रमुख रूप से नाथद्वारा चित्रशैली की क्या विशेषता है, तो कृष्ण लीलाओं का चित्रण, पिछवाइयों का साजी का चित्रण, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। उसी प्रकार माता यशोदा का अंकन, गायों का अंकन, प्राकृतिक परिवेश का चित्रण, भगवान कृष्ण प्रिय केला था इनका प्रमुख रूप से जो प्रधान केले के वृक्ष की प्रधानता इसमें इस चित्र शैली में देखने को मिलती है। गुसाइयों तथा पुजारियों का चित्रण। नाथद्वारा शैली को हवेली शैली भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, हवेली शैली भी कहा जाता है। तथा पटचित्र प्रधानता है इस शैली में मिलती हैं। पटचित्र के यानी कि श्री कृष्ण जी के जो चित्र हैं पटचित्र कहलाते हैं। और प्रमुख रूप से जो है यहाँ वल्लभ संप्रदाय हुआ है जो कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय का प्रमुख रूप से संप्रदाय है। और पिछवाया कला यहाँ की प्रसिद्ध है। पिछवाया का चित्रण, पुजारी का चित्रण, गायों का अंकन, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। कोई भी वल्लभ संप्रदाय के मंदिर में उनमें से 8 बार पूजा की जाती है, यानी कि यहाँ जो है वह मंदिर में 8 बार पूजा की जाती है। यहाँ देखते हैं अन्नकूट महोत्सव। अब अन्न, अनाज और पर्वत कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को यह अन्नकूट महोत्सव माना जाता है। इसके भी प्रमुख रूप से यहाँ चित्र देखने को मिलते हैं। गरम चावल तथा इसे बिलो की लूट भी कहते हैं अन्नकूट महोत्सव के। इसके भी प्रमुख रूप से चित्र मिलते हैं यहाँ पर। और कृष्ण जन्माष्टमी के जो है वह कृष्ण जन्माष्टमी के प्रमुख रूप से चित्रण मिलते हैं। और होली तथा दीपावली के भी कृष्ण से जीवन से संबंधित चित्र भी मिलते हैं। हिंडोला उत्सव के भी प्रमुख रूप से चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं। अगली जो शैली है देवगढ़ शैली। मेवाड़ की एक अन्य शैली है उपशैली देवगढ़ शैली। देवगढ़ एक प्रमुख रूप से ठिकाना है जो कि मेवाड़ राज्य का ठिकाना था। वर्तमान में देवगढ़ राजसमंद में है यह। और इसके ठिकानेदार को सोलवा उमराव कहा जाता है। यहीं पर इस ठिकाने की स्थापना 1680 में महाराजा जय सिंह के समय हुई है। और द्वारकादास चुंडावत यहाँ के प्रमुख जागीरदार थे। अब हम बात करते हैं देवगढ़ शैली का आरंभ। देवगढ़ शैली का आरंभ द्वारकानाथ चुंडावत के द्वारा किया गया था। इस शैली को प्रकाश में लाए का जाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। इसमें महिलाओं के चित्र, अंजारा की ओरी इस शैली के प्रमुख चित्र हैं। यह शैली 3 शैलियों का मिश्रण है, मेवाड़, मारवाड़ तथा ढूंढाड़ शैली। प्रमुख रूप से जो है वह इस शैली के जो है वह मिश्रण है इस शैली में। श्रीधर अंधारे इसको प्रमुख रूप से याद रखिए। श्रीधर अंधारे जो है वह इनको देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है श्रीधर अंधारे को। अगली जो शैली उपशैली पढ़ते हैं मेवाड़ की अंतिम शैली चावड़ शैली। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेवाड़ शैली की अंतिम शैली जो है उपशैली चावड़ शैली। इसकी स्थापना महाराणा प्रताप ने की थी तथा लूणा चावड़िया यानी कि चावड़ की बारे में पढ़ते हैं। चावड़ की स्थापना महाराणा प्रताप ने की थी लूणा चावड़िया को हराकर। और यहाँ चावड़ में प्रमुख जो महाराणा प्रताप के महल है, इन महलों पर प्रमुख रूप से चित्र बने हुए हैं। इनको चावड़ शैली कहते हैं। और इन महलों का निर्माण महाराणा प्रताप ने करवाया। इस शैली का प्रारंभ करता है महाराणा प्रताप। और उसके बाद में स्वर्ण काल देखिए तो स्वर्ण काल माना जाता है महाराणा अमर सिंह के टाइम का। चित्रकार देखिए तो नासिरुद्दीन ने 1606 में एक ग्रंथ चित्रित किया जिसका नाम रागमाला था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नासिरुद्दीन के द्वारा प्रमुख चित्रित ग्रंथ है रागमाला। और किस शैली का है तो चावड़ शैली का। यही इसमें महत्वपूर्ण जो वह है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ स्कूल का सबसे बड़ा चित्र ग्रंथ सेट है रागमाला। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ स्कूल का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ कौन सा है तो रागमाला। तो आज के लिए हमने इतने ही। अगले वीडियो में हम हाड़ौती शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत।